हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए यूएसडी आईएनआर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे अगर आप तो काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट लग रहा है इन अ वे। कैसे कि डब्लू बना के, ठीक है, नीचे डब्लू बन के ब्रेकआउट हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है ये कैंडल। आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया अपसाइड के लिए। तो डेली चार्ट में इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत बुलिश, अच्छा बुलिश लग रहा है। पैटर्न एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आइए 4 आवर्स के चार्ट में देखते हैं। तो 4 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल की तरह हमारे को दिख रहा है और उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो गया। आप देखोगे ये पोल है, ठीक है, और ये प्रॉपर फ्लैग है, ठीक है। वो फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे हमारे को ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ है 4 आवर्स के कैंडल में। तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस टू सी कि एक प्राइस स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए दिख रहा है मेरे को। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट अब क्या करे। मार्केट इस यहाँ से इसका ब्रेकआउट भी हो गया है, अगर मैं इसको वेव मानता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है प्रॉपर। तो मार्केट क्या करे, यहाँ से फिर मतलब मंडे कल के दिन ये ओपन होए और यहाँ से फर्दर ऊपर जाने के लिए देख सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, अगर वन डे के टाइम फ्रेम में आओ तो रेजिस्टेंस अब हमारे पास नियर रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, ठीक है, जो कि ये एरिया निकल के आता है 82.75, ठीक है, से लेकर 83, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपना एक सप्लाई जोन बनते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल दो आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पहुँचा था एक शार्प सेलिंग आई थी नीचे के साइड, तो लगातार रेड कैंडल्स बनी थी। तो काइंड ऑफ ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट पहुँचे, फिर से हमारे को एक रिएक्शन दिखे। मार्केट ने ट्राई किया था, देखोगे 2 दिन पहले, ठीक है, पहुँच वहाँ पे, लेकिन मार्केट ने एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल भी प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हम यहाँ पे अगर हमारे कोई वीकनेस दिखती है तो हम यहाँ पे एक बार को सेल के लिए भी देख सकते हैं। ये भी हम अपना ऑप्शन ओपन रखेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ पे सेल के लिए देखें। तो मार्केट अगर अभी यहाँ से निकल के आता है तो आप टारगेट आप कहीं ना कहीं अपना बुक करने के लिए देखोगे। अगर मार्केट निकल के आता है तो 82.75। फर्दर मार्केट अगर आप फर्दर देखोगे, अगर मार्केट दोबारा से ही इन जोन्स में आता है, ठीक है, मार्केट फिर से ट्रेड करके इन जोन्स में आता है, तो हम फिर से यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। 82 के आसपास का लेवल, आप जो ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, हमारे को यहाँ पे बाइंग देखनी है, ठीक है। ऐसी जो मैंने लास्ट फ्राइडे ट्रेड दिया था आपको, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में, तो उसमें हमने ये बोला था कि मैं यहाँ से बेस बनते हुए देख रहा हूँ, मैं यहाँ से डाउन साइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे मार्केट 82 के लेवल पे आया आप देखोगे, तो हमने यहाँ पे देखोगे बेस बनाया मार्केट ने, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। फर्दर जो अपना जो सेटअप है ट्रेंड लाइन प्लस फिबोनाची का, आपने देखा नहीं है तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ और हमने यहाँ पे वो ट्रेड लिया। तो वो प्रॉपर हमने इस स्ट्रैटेजी के अंदर शेयर किया हुआ है, तो आप प्रॉपरली जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक अच्छा ट्रेड हमारे को मिला फ्राइडे के दिन। अब कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। अब चलते हैं जी पी आई एन आर पे। जी पी आई एन आर पे अगर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंफर्टेबली इस वाले लेवल को अच्छे से क्लोज कर दिया ऊपर की साइड। कहीं ना कहीं इस जो ट्रेंड लाइन आई थी उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप देखोगे ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से, मतलब ये 20 अप्रैल से ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, तो उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ है। बट हमने आज वीकली एनालिसिस किया था अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट क्या है, वन वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वन लैग में गया ऊपर। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट, एक टेक्निकल एस्पेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा टाइम स्पेंड या फिर थोड़ा करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है टू फर्दर गो अप। नहीं तो क्या हो सकता है, ये पैराबॉलिक मूव हो सकता है, यहाँ से ये रिवर्स वी शेप रिकवरी कर सकता है नीचे की साइड, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हमारे को। 4 आवर के कैंडल पे देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने जब इस सपोर्ट के ऊपर गया मार्केट, ठीक है, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने का रिटेस्ट भी हुआ और फॉलोअप भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बट हमें को थोड़ा सा कॉशियस चलना है कि रिट्रेसमेंट हायर टाइम फ्रेम में नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट में भी बन सकती है। लेकिन हम अभी क्या है, हम सेलिंग के लिए अभी नहीं सोचेंगे, हमारे को अभी छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग ही देखनी है। अगर ये बाइंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है और कहीं ना कहीं अभी ये वाला जो एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो क्या है कि आपका
सपोर्ट बनेगा। तो ये दो कन्फ्लुएंस है हमारे पास, और इस दो कन्फ्लुएंस से अच्छा हमारे को ट्रेड मिल सकता है। तो एक तो अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बाइंग हम कहाँ कर सकते हैं, वो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर ये 101.50 के लेवल को ब्रेकआउट करें, तो हम यहाँ तक के लेवल पे, मतलब विच इज़ 102 के आसपास के लेवल पे हम जाके टारगेट देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारे को देखते हुए चलना है। सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग जब मैं इस सपोर्ट एरिया के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं फिर एक बार थोड़ा सा वीक लगेगा तो मैं सेलिंग के लिए देख सकता हूँ, बट अभी मैं सेलिंग के लिए नहीं देख रहा। अगर मुझे लगता है कि सेलिंग कर सकते तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए यूरो आईएनआर पे चलते हैं। यूरो आईएनआर पे भी अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वन वे मोमेंटम है, एक रिट्रेसमेंट या कुछ आना बनता है, ठीक है। मार्केट वन वे डायरेक्शन ली गया है, ये वीकली कैंडल है। डेली पे आते हैं। डेली पे जैसे हमने बोला था कि 86.50 का जो लेवल है, ठीक है, उसको क्रॉस करता है मार्केट, जो कि आप देखोगे ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। मार्केट ने उसको उसके ऊपर सस्टेन कर दिया है, बट जो कल लास्ट डे की जो कैंडल बनी है वो बनी है डोजी, ठीक है, इन डिसीजन वाली कैंडल बनी है हायर टाइम फ्रेम में, मतलब कि एक रेजिस्टेंस वाले एरिया के आसपास, जो कि ऑल द रेजिस्टेंस वाला एरिया निकल के आता है आपका ये 87.50, और इसने जो हाई लगाया है ये लगाया आपका 87.22 कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब हाई आपका ये थोड़ा से उससे रिजेक्शन शो कर रहा है, मे बी यहाँ से थोड़ा सा पॉज लिया मार्केट, हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ऑल दो स्ट्रक्चर अगर मैं 4 आवर्स में देखूँ तो बुलिश है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया रीटेस्ट करके, देन ये फॉलो अप करने को देख सकता है। तो मार्केट अगर 87 के ऊपर निकलता है, अब वरना के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, मार्केट अगर 81 के ऊपर निकलता है, क्योंकि देखो इस वाले एरिया में मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट हो गया है। तो एक तो बाइंग बनती है आपकी क्या, जहाँ मार्केट अभी एग्जैक्टली है, क्योंकि यहाँ पे दो कन्फ्लुएंस है, एक है ट्रेंड लाइन का 7 GPI जैसे, और ये है आपका पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है। तो यहाँ से दो कन्फ्लुएंस बनते हैं और यहाँ से हमको एक बाइंग दिख सकती है, ठीक है। आप यहाँ से एक छोटे एसएल के साथ बाय कर सकते हो, पहला तो ये। दूसरी बाइंग क्या है, आप 87 के ऊपर मार्केट क्लोज करें। देखो ये मार्केट 87 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया वन आवर की कैंडल पे। मार्केट अगर 87 के ऊपर वन आवर की कैंडल सस्टेन करती है तो हम बाइंग के लिए फर्दर देखेंगे, बट उसका जो रेजिस्टेंस है नियर बाई वो 87.40 से लेकर 87.50 के आसपास निकल के आता है स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। अब चलिए JPY INR पे चलते हैं। JPY INR पे अगर आप देखोगे इसमें भी वन डे का कैंडल काफ़ी अच्छा हमारे को क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। एक अच्छा रैली करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। अब ये यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से या तो ब्रेकआउट हो जाए या तो ये ब्रेक डाउन हो जाए। लेट्स सी ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, बट ये ना कंफर्टेबल सस्टेन नहीं करके दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डाइसी है, कॉशियस है। मार्केट अगर 0.6060 के ऊपर निकलता है, ठीक है, मार्केट 0.6060 के ऊपर निकलता है तो फिर से बाइंग हम देख सकते हैं इस यहाँ तक के लेवल के लिए, विच इज़ 0.6120 के आसपास। वन आगे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पे भी हम सेलिंग का अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे मार्केट अगर यहाँ से फर्दर 0.6060 पे जाता है तो हम ले सकते हैं, और यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं एक बार को, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट प्रॉपर दिख रहा है और मार्केट ने इसको क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से फर्दर ट्रेड ले सकते हैं। सेल के लिए कहाँ देखेंगे, सेल के लिए अभी नहीं देखेंगे। सेल के लिए ट्रेंड लाइन ऑल्दो ब्रेक डाउन होगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन सेल साइड। सेल साइड के इसके नीचे देखेंगे, विच इज़ 0.5970 के नीचे, ठीक है। और आप चलिए एक बार देखते हैं डिक्सी को भी। डिक्सी अगर आप देखोगे वन डे में तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है इन टर्म्स की इट इज़ मेकिंग लोअर लोज, ठीक है। अभी भी कोई बायर्स का कंफर्मेशन नहीं है, ऑल दो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, बट अभी प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये यहाँ से अगर डब्लू बनाता है तो फिर जाके थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आएगी, बट अभी के लिए ये वीक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डिक्सी इज़ वीक। इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल फॉर अस, ठीक है। उसके अंदर कैसे कह रहा हूँ मैं आपको, ट्यूसडे इज़ वेरी क्रूशल। पहले तो एक बार आपको यह ध्यान दे दूँ कि कल जीडीपी का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, वो है 12:30 बजे दिन में। तो आपको ध्यान रखना है जीडीपी में जब ट्रेड करो तो चांसेस है कि थोड़ा सा आपको देख के चलना है। फर्दर क्या है,
दो डेटा और आएंगे 12:30 बजे, विच इज़ जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है, जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मंथ एंड मंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी के परस्पेक्टिव से, तो आप थोड़ा सा 12:30 बजे के आसपास कॉशियस हो जाइएगा। फिर हमारे पास शाम को वो आएगा 5:30 बजे के बाद सीपीआई, इंडियन सीपीआई डेटा, ठीक है, वो भी हमारे को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईएनआर के ऊपर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ट्यूसडे इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द क्रूशल डेज फॉर अस। इसके अंदर क्या है कि यूएस का कहीं ना कहीं कोर सीपीआई और ये सारे डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, ठीक है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ नवंबर का, तो ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी बनती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे फिर हमारे को थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे के दिन 15 दिसंबर, आपको ध्यान देना है फेड के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स और ये सब डिसीजंस होंगे, एफओएमसी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और स्पीच कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये भी थर्सडे वाला दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीक थोड़े इवेंट से काफ़ी इवेंट से भरे पड़े हैं, तो आपको कॉशियसली काम करना है, ठीक है। दिसंबर मंथ वॉलेटाइल होता है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। तो हो सके तो आधी क्वांटिटी या यू मे स्टे अवे फॉर इंटरडे बेसिस, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।